तो हमने क्या कहा, आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है कॉम्प्रीहेंशन? ठीक है, किसी भी फॉर्मूले, किसी भी लूप को सॉर्ट कर देना हमारा क्या कहलाता है? किसी भी कोड को कॉम्प्रेस करके छोटा कर देना हमारा क्या कहलाता है? कॉम्प्रीहेंशन कहलाता है। तो हम एक डिफिनेशन इसको देंगे तो क्या लिखेंगे हम? इट इज द फॉर्मूला ऑफ इट इज द फॉर्मूला टू सॉर्ट द कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड दैट्स इट। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन, सेट कॉम्प्रीहेंशन, ऐसे हमारे जैसे जितने भी होते हैं डेटा टाइप्स हमारे, बस इन्हीं तीनों पे हम ज्यादा जनरली काम करते हैं। ठीक है, क्या चीज? टपल कॉम्प्रीहेंशन। लो भैया, टपल कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, बट क्या हम लिस्ट सेट सब में काम करेंगे? नहीं, सबसे ज्यादा जो काम किया जाता है वो हमारा होता है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के अंदर। सबसे ज्यादा किस पे काम करेंगे हम? लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के अंदर। ठीक है, तो कैसे काम करेंगे हम? तो हमने कहा इस फाइल को पहले ओपन करते हैं रन करने के लिए। हमने कहा सीएमडी ओपन किया, हमने सीडी डेस्कटॉप ओपन किया, सीडी पाइथन, किसमें हमें? DA33, DA33 पाइथन। हमने कहा पाइथन, और हमारे फाइल का नाम क्या है? हमारे फाइल का नाम क्या है? loop.txt। तो जब रन किया, हमारी इस फाइल के अंदर कुछ नहीं है। चलो इसको हाफ हाफ कर लेते हैं थोड़ा सा हम। ठीक है, तो हमने कहा एक प्रोग्राम है मेरे पास। क्या एक प्रोग्राम है? मैंने कहा राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट ओनली इवन नंबर फ्रॉम द लिस्ट। क्या प्रिंट करना है? एक इवन नंबर प्रिंट करना है लिस्ट के साइड से। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, कैसे करेंगे? हमने कहा एक लिस्ट है मेरे पास। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, क्या करेंगे? फॉर आई इन एल। अब क्या करेंगे? इफ आई हमारा मॉडुलस ऑफ टू इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तभी क्या करना है? प्रिंट करना है। तो ये तो सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करने का फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया? तो सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करने का फॉर्मूला। लेकिन मुझे इसको एक लिस्ट के अंदर स्टोर कराना था। मुझे इसको एक क्या करना था? एक लिस्ट के अंदर। तो एक क्या करेंगे हम? एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे हम, और हम यहां पर क्या प्रिंट कर देंगे? एम्प्टी लिस्ट डॉट अपेंड ऑफ आई, अपेंड ऑफ आई। और बाहर आके क्या प्रिंट करा देंगे हम? एम्प्टी लिस्ट को प्रिंट करा देंगे। तो क्या हुआ यहाँ पर? देखो, एक हमारे पास इवन नंबर की एम्प्टी लिस्ट आ गई। अब हमसे जब हम इंटरव्यूज देने जाते हैं तो वो कहता है एक सस्टेनेबल कोड लिखो, और क्या करो? क्लीन कोड लिखो। लिखा होता है क्लीन एंड सस्टेनेबल कोड राइटिंग, क्लीन कोड राइटिंग बेसिकली। तो क्लीन कोड राइटिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोग्राम को कम से कम लेंथ में लिखना। ठीक है, क्या करेंगे हम? तो हमने कहा कि हमने तो कॉम्प्रिहेंशन एक वर्ड पढ़ा था जो क्या करता है, जो करता है कि आपके इस डेटा को कंप्रेस करके मिनिमम टू मिनिमम इंडेक्स में रखना। कैसे करेंगे हम? हमने कहा देखते हैं। हमने एक लाइन दी से, ठीक है, हमारे पास क्या है? एक सेम लिस्ट है, एक सेम लिस्ट है। तो पहले देखते हैं, हमने कहा स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स हमने कहा ठीक है, क्या है? हम लिखेंगे यहाँ पर वेरिएबल इक्वल टू, ओके,
और यहां पर लिखेंगे हम और आइटरेटर या फिर इंडेक्स वैल्यू या फिर आइटरेटर आइटरेशन इन वेरिएबल नेम इन आइटरेटर वैल्यू। ठीक है, ये बेसिकली, और हम इसके बाद क्या कह देंगे, इसको इंडेक्स ही बोल दो, आइटरेटर मत बोलो, थोड़ा सा आइटम बोल देते हैं। और यहाँ पर क्या बोल देंगे, यहाँ पर किस आइटम को आइटरेट करके हम रखना चाहते हैं, किस आइटम को आइटरेट करके हम रखना चाहते हैं। तो हमने कहा कि आइटरेशन वैल्यू की जिसको वेरिएबल को हम आइटरेट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। हमने कहा माई लिस्ट नाम से एक वेरिएबल मैंने बनाया। ओके, फिर हमने कहा एक मेरे पास लिस्ट है, क्या है, अब इसके अंदर लूप चलाते हैं पहले। तो हमने कहा नॉर्मल लूप की तरह क्या करवाना चाहते हैं, इतने इस कोड को हमने कितने लाइन में लिखा है, इसको वो करवाना, कंप्रेस करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसका कंप्रेस करके हमने ये जो इतनी बड़ी लाइनें लिखी थी ना हमने, कितनी, 1 2 3 4 और 5, एक तो हमारी वैसे भी रहेगी ना, 5 लाइन को हम कितने लाइन में लिख सकते हैं, कम से कम। तो हमने कहा उसको सिंटेक्स ही लिखना, तो हमने कहा वेरिएबल, वेरिएबल हो गया। आइटम, तो हमने कहा आइटम, तो हम आइटम छोड़ते हैं, पहले लिखते हैं फॉर आई इन एल। एल क्या है हमारा, लिस्ट, जहां पर लिस्ट स्टोर है वहां पर अवेलेबल। तो हमने कहा फॉर आई इन कहां पर, एल में। तो जो आइट्रेटर कर रहे हैं, इंडेक्स हर बार कॉल कर रहा है ना, तो उसी को मुझे क्या कराना, प्रिंट कराना है आई। और हम क्या कहेंगे, इफ आई मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0, इसको बंद करते हैं और बाहर आके क्या प्रिंट कर देंगे हम, माई लिस्ट को रन करते हैं, जरा हम देखते हैं, आई विश सही हो। क्या है, हमने यहाँ पर टोटल लाइन ऑफ कोड कितना लिखा, 3, और यहाँ पर टोटल लाइन ऑफ कोड कितना है, 6। क्या हमारा ये कोड हाई, मतलब कम से कम में आ गया। जिससे प्रिंट कराते हैं उससे पहले लिखते हैं, जैसे इसमें आई माई लिस्ट इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, फिर हम यहाँ पर देखो आई प्रिंट करा रहे थे ना, मतलब एम्प्टी लिस्ट, तो हमें एम्प्टी लिस्ट एक बनानी पड़ी, फिर इसको प्रिंट कराना पड़ा। हमने यहाँ पर बनाया नहीं, सेम टाइम पे असाइन भी कर लेते हैं। हाँ ठीक है, हमने कहा चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है प्रिंट ओनली ऑड नंबर। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट ओनली ऑड नंबर फ्रॉम द लिस्ट इन न्यू लिस्ट चलिए ये क्वेश्चन है, कीजिए आप लोग। लिस्ट यही लेनी है। हाँ चलिए, हमने इसी लिस्ट को ले लिया यहाँ पर, और बताइए। कोई नहीं, नॉट इक्वल्स टू आई मॉडुलस 2 नॉट इक्वल्स टू, क्या कर लेंगे हम, इसी कोड को हम कॉपी कर लेंगे हम, ठीक है, और जहां पर ये है इक्वल टू, यहां पर क्या कर देंगे हम, नॉट इक्वल। कोई डाउट? ओके, मेरे दिमाग में क्वेश्चन फिर से आया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि प्रिंट ओनली 10 नेचुरल नंबर। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट 10 natural number using 10 natural number and store in list using comprehension। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, तो किसी लिस्ट को यूज करके करना है, नहीं अब बनाना है, नॉर्मल यूजर से नंबर लेना है। ठीक है, यूजर से क्यों लेना, इनपुट में डाल देंगे, 1 से 10 तक के डाल देंगे हम,
और उसको एक लिस्ट में स्टोर कराना है। कैसे देखो, पहले नॉर्मल फॉर्मेट से देखो। हमने कहा फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 11 तक लेंगे। तो हमने कहा नॉर्मली हमने प्रिंट करा लिया किसको, आई को। हमने नॉर्मली प्रिंट करा आई को, तो हमारा क्या आ गया 1 से 10 तक आ गया। अब इसको कहाँ रखना है, एक लिस्ट के अंदर रख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करा देते हैं, हम यहाँ पर li डॉट अब प्रिंट करा देते हैं आई को, और बाहर आके li को प्रिंट करा लेते हैं। ये हो गया एक लिस्ट में। इस प्रोग्राम को मुझे कॉम्प्रिहेंशन से प्रिंट कराना है। इस प्रोग्राम को लिखने के लिए कितने लाइन लगे, 4 लाइन मुझे लगे। चलो देखते हैं। हमने कहा एक मैंने लिस्ट LIS बनाया, ठीक है, फॉर आई इन, ध्यान से देखना, रेंज 1 से लेके 11 तक, डन। और यहाँ पर आई, और क्या करा लेंगे हम, LIS। क्या ये सही है, पक्का? ठीक है, कैसे सही मुझे पता चलेगा, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, देखो ठीक है ना, ओके। नमस्ते। चलो, क्या कोई डाउट नहीं तक? यहाँ तो कोई डाउट? ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट ओनली नेम हु हैव द वैल्यू इज ए, डन। एक लिस्ट है मेरे पास, जनरली से ऐसे क्वेश्चन लिस्ट में ही आते हैं, ठीक है, इसलिए मैं लिस्ट ही करा रहा हूँ। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लिस्ट, एक क्वेश्चन को कितना कंप्रेस करके छोटा बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि एक मेरे पास माई LI है, ठीक है। हमने कहा एप्पल, अमित, सुमित, राहुल, विजय, अशोक, ये एक लिस्ट है। मुझे इसमें से वही प्रिंट कराना जिसके नाम ए से स्टार्ट हुए हैं। नॉर्मल रूप से बताओ कैसे प्रिंट करेंगे हम। चलिए आप लोग क्वेश्चन कीजिए जरा, ये सारे लोग। क्या किया हमने फाइंड आउट करने के लिए, हमने कहा यहाँ पर उन नंबर को बताइए, उन नाम को बताइए जो ए को कंटेन करते हो, जो स्मॉल ए को कंटेन करते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूंगा बताइए, मैं क्या करूंगा। तो यही तो किया था हमने कहा न्यू LI हमने रिकॉर्डिंग में लिखा, ठीक। हमने कहा न्यू LI लिखा, फिर मैं क्या लिखूंगा, पहले नॉर्मल लिखूंगा फॉर आई इन, इसमें माई लिस्ट में, ठीक है। तो मैं कहूंगा इफ जो स्मॉल ए है इन आई में होना चाहिए, ठीक है, आई में होना चाहिए। लेकिन जो ये आई है इसको हम स्टार्टिंग में भी रखते हैं, और हम लास्ट में क्या प्रिंट करा लेंगे, न्यू लिस्ट को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। न्यू लिस्ट को प्रिंट करा लेंगे। तो हमने कहा न्यू लिस्ट को हमने प्रिंट कराया, तो मेरे पास क्या हुआ, देखो यहाँ पर एक एरर आया, कह रहा है अंडरस्टैंडिंग ट्रिपल कोट्स, ओके। हम कहते हैं यहाँ पर ट्रिपल कोट्स बंद करो इसी तरह, डन। अभी न्यू LI और हमने लास्ट में कर्ली ब्रेसेस यूज कर लिया है। यहाँ पे क्या हुआ, जो लेटर्स ए को कंटेन करते थे वो आ गए, चाहे कहीं पर भी कंटेन कर रहे हो। अगर मैंने कहा सिर्फ कैपिटल ए होता, जैसे हमने कहा कैपिटल आर कंटेन स्टार्टिंग हो, कैपिटल आर कंटेन करता हो, तो ये क्या होगा, जो आर से स्टार्ट हो गया है। क्योंकि अगर कहीं और कैपिटल, जैसे अशोक राहुल लिखता हूं मैं, अशोक राव को लिखता हूं मैं, और मैं यहाँ रन करता हूं, तो क्या आ जाएगा, अशोक राव भी आ गया, ठीक है। आर कहीं भी कंटेन करता हूं हमारा, ये समझ में आया। हाँ, यस 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 यस,
जीरो हटा देंगे, आएगा ना ए वाले। कौन है भाई, कौन है? सर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम एक मतलब नेम के अंदर छोटा ए और बड़ा ए हो, तो हम हाँ, ये जहाँ पे आपने आर लिखा है इसी के साथ एक छोटा ए लगा दें और करके बड़ा ए भी लगा दें, तो दोनों यहाँ एक पर प्रिंट कर लेगा वो। और जैसे अब कोई छोटा से, ए लगा दूं। ठीक है। और कुछ? मेरे को लगा गलत हो जाएगा, क्यों तीन नहीं होता? तीन कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये चाहते थे ना, अगर इसी चीज को हम नॉर्मल लूप से कंटिन्यू करने जाते, इसी चीज को मैं नॉर्मल लूप से चाहता कि मेरा नॉर्मल लूप से चलेगा तो कैसे दिखेगा, तो मैं कहता हूँ देखो कैसे लिखेगा। तो मैं कहता हूँ फॉर आई इन, और आई इन किस में, माई एल आई में। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर कंडीशन इफ स्मॉल ए और कैपिटल आर इन किस में, आई में, तो क्या करो, तब प्रिंट कर दो किसको, आई को। तब क्या प्रिंट कर दो, आई को प्रिंट कर दो। तो देखो वो सारे वर्ड प्रिंट हो गए, लेकिन मैं चाहता हूँ इनको एक लिस्ट में कंटेन कर दो। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ई एल आई बनाता मैं, और एक एम्प्टी लिस्ट ई एल आई का मतलब, और मैं यहाँ पर कहता ई अंडरस्कोर एल आई डॉट अपेंड ऑफ आई, और हम बाहर आके क्या करते, प्रिंट कराते ई अंडरस्कोर एल आई को, मतलब एम्प्टी लिस्ट को। तो ये क्या हो जाता देखो, तब मेरा फिर से वही चीज आ जाती। तो ये मेरा क्या हो गया, ऐसे करके हमने ये किया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आया कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू स्क्वायर ऑफ each element from the list, from the list। तो हमने कहा यही मेरा एक लिस्ट है, क्या एक लिस्ट है, ए इक्वल टू मेरी एक लिस्ट है 1 2 3 4 5। बस हर एक नंबर को स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे, करके इसको लिस्ट में डालना। सिंपल। देखो हमने कहा एक, पहले नॉर्मली हम लिखते हैं फॉर आई इन ए, डन। तो हमने कहा स्क्वायर करना ना, जो आगे वैल्यू लिखते हैं ना यहाँ पर आई पे, इसी को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और बाहर आके प्रिंट करा लेंगे किसको, दो स्टार के लगे। स्क्वायर करने का मतलब होता है 2 स्टार। ठीक है, ये रहा हमारा, क्या हो गया 149325। और सर वो जो अपनी नॉर्मल तरीके से, हाँ, अब नॉर्मल तरीके से यही चीज करते हैं। ठीक है, हमने कहा मेरे को नॉर्मल तरीके से करना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इन किसमें, ए के अंदर। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा किसको, आई का हर बार स्क्वायर, आई का हर बार स्क्वायर। तो ये क्या हुआ देखो 149, लेकिन इसको लिस्ट में स्टोर करना था, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बी नाम की एक एम्प्टी लिस्ट लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं कहूंगा बी डॉट अपेंड ऑफ आई स्क्वायर, फिर हम प्रिंट करेंगे बी को। ठीक है, तो क्या आया, ये देखो आ गया। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आया? तो सर कॉम्पोनेंट ये जो कॉम्पोनेंट है जैसे कुछ भी छोटा है, कॉम्प्रेस करते हैं कोड को, अपने कोड को क्या कर रहे हैं हम, कॉम्प्रेस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, क्या हम एक लिस्ट के अंदर 2 लूप लगा सकते हैं? ये लगा सिस्टम यस, यार कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। कॉम्पोनेंट हाँ, अभी तो एक लूप लग रहा ना। अच्छा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमेशा फॉर लूप के साथ ही लगता है जनरली। ठीक है, नॉर्मली तो हम लगाते हाँ जी, कौन है, कौन है भाई, ये वाला समझ में नहीं आया। ओके, 149 कैसे आ गया? अच्छा, 149 कैसे है, जीरो हटा देंगे तो सारे नेम आ जाएंगे। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, ठीक है। हमने कहा देखो पिंकी, हमने यहाँ पर क्या कहा, आई तो डबल स्क्वायर क्या होता था, पावर करता था। कितनी पावर कर दी हमने, 2 कर दी पावर। तो आई 1 का 1 हो गया, 2 का पावर करेंगे 2 से तो 4 हो गया, 3 की स्क्वायर लिखेंगे तो 9 हो गया, 4 की पावर करेंगे तो 16 हो गया, 5 की पावर एक स्क्वायर लिखेंगे तो 3 हो गया। ये चीज हमारी। हाँ, क्यूब अगर करना तो 3 लगा देंगे हम यहाँ पर। ओके,
डबल स्टार ओके ओके चलो ट्रिपल स्टार लगेगा फिर उसके लिए डबल स्टार। ट्रिपल स्टार नहीं, यहाँ यहाँ 3 लिखेंगे हम, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, स्टार डबल ही लगेगा। स्टार डबल ही लिखेंगे। एक बार देख लो, एक बार देख लो, देख लो, देख लो, डाउट में नहीं रहते हैं। अगर हमने यहाँ पर कर लिया 3, ठीक है, 1 8 27 9 125 और दूसरा वाला देखो वही रहेगा, ठीक है। अगर हम 4 करना है, 4 टाइम्स करना है, 4 कर देंगे हम यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर 4 आ गया। समझ गए? क्या समझ में आया? चलो यस सर, चलो बढ़िया। अब हमारा एक क्वेश्चन है, शायद मैंने बताया है कुछ लोगों को नहीं बताया। देन हम फिर से स्टार्ट करते हैं उसी क्वेश्चन को। एक हमारे पास लिस्ट है, एक हमारे पास लिस्ट है, इक्वल टू लिस्ट है 1 2 3 4 5 और एक बी नाम की लिस्ट है 6 7 8 9। इन दोनों की लिस्ट को बना के एक न्यू लिस्ट बनानी है। क्रिएट अ न्यू लिस्ट, क्रिएट ठीक है। तो हमने कहा सर दोनों लिस्ट को ऐड कर दो। दोनों लिस्ट को क्या करेंगे आप? ऐड कर देंगे। तो क्या होगा? ए डॉट अपेंड ऑफ बी, ठीक है। और हम प्रिंट करा लेंगे किसको? ए को। फिर से सान, ए के अंदर भी आएगा, मतलब पहले में 1 2 3 4। तो क्या होगा हमारा यहाँ 1 2 3 4। अब ऐसे कुछ नंबर आ गया, क्या हो गया कुछ, ये तो ठीक है, लिस्ट जो आ रही है दोबारा। ठीक, ये दोबारा लिस्ट आ गई। तो ए के अंदर क्या है हमारा? बी। ऐसे कुछ बी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब ये सपोज दैट ऐसे बनाया नहीं गया है, ऐसे ये बनी ही है स्टार्टिंग से, डबल ब्रैकेट ऐसे ये बनी ही है हमारी, ऐसे ये बनी ही है स्टार्टिंग से, ठीक है। स्टार्टिंग से ही ऐसी बनी है। इसको अलग अलग करना है, एक यूजुअल की तरह बनाना है, एक अलग अलग करके यूजुअल की तरह बनाना है मुझे, ब्रेक करेगा फिर तो। ठीक है। मतलब कि मैं चाहता हूं मेरी लिस्ट क्या हो, 5 के बाद नहीं ये हो, ठीक है। हमने नॉर्मल रूप से किया था ना पहले, अब करना है कॉम्प्रिहेंशन से। मेरी क्लास में इसलिए करेंगे। क्या क्या तेज? इस हफ्ते की क्लास का मिस नहीं करेंगे। ये शौक है। अरे हाँ यार, ऐसे कराया था आपने। अरे वो अपनी बताओ। नहीं, इस बार नहीं कराया। देखो हमने कहा नॉर्मल रूप से कैसे करेंगे सर, कोई बताएगा मुझे? मोबाइल रखो, रख दो भाई, घर पे जाके आराम से ग्रुप। इसको नॉर्मल लिस्ट से कैसे करेंगे? क्योंकि मैं तो प्रिंट कर रहा हूँ ऐसे आ रहा। हमने कहा एक बार लूप लगा के प्रिंट करें, क्या पता कुछ नया मिल जाए। तो हमने कहा फॉर आई इन ए, और फिर मैंने प्रिंट कर दिया क्या, आई को। 1 2 3 4 तक 5 तक तो जाएगा, लेकिन ये क्या है, इंडेक्सिंग चेक करो एक बार जरा सबकी। तो हमने कहा प्रिंट ए ऑफ 5 चेक किया मैंने एक बार, तो 5 पे क्या रखा है, ये 6 7 8। ये रखा है। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ 1, तो क्या आएगा मेरा, 2 आएगा, ठीक है। इसको हटा दो जरा के लिए, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं एक बार,
ठीक है, अगर मैंने कहा अब देखो ये 2 3 4 5 एंड देन 5 वाले पे ये पूरी की पूरी लिस्ट रखी है ना? पूरी की पूरी क्या रखी है, लिस्ट रखी है। हमने कहा क्या कह देंगे कि हमने कहा फॉर आई इन ए, और इसी तरह जब वो आई के हर इंडेक्स पे जा रहा तो वो क्या कर दिया इसने, है इंडेक्स पे जाके तो वैल्यू ही प्रिंट कर रहा हर इंडेक्स पे जाके वो क्या कर दिया, सेम तरह से वैल्यू प्रिंट करा दिया। लेकिन फिर मैं यहाँ पर कंडीशन लगाया, क्या कंडीशन लगाया कि इफ क्या है, है। इफ अगर आई, अगर डेटा टाइप ऑफ किसका, आई का अच्छा, वो क्या है, list इज लिस्ट है, तो क्या प्रिंट कर दो, फॉर जे इन आई में प्रिंट करो किसको, फिर जे को। और इल्स के केस में फिर से अगर नहीं है तो नॉर्मली आई को प्रिंट कर दो। ठीक है, क्या यहाँ पर नॉर्मली एज यूजुअल की तरह प्रिंट हुआ, और ऊपर कैसे प्रिंट हुआ, एक सेकंड, ये डेटा टाइप क्या आया, ये वाला, एक इसकी वैल्यू तो कंप्लीटली लिस्ट ही है ना एक पोजीशन पे, और अगर अलग अलग चेक करूंगा तो क्या आएगा उसका पोजीशन, अच्छा, उसका तो इंटीजर आ जाएगा एक वैल्यू को। ठीक है, तो ये हमारी चीज ऐसे कुछ प्रिंट हुआ। फिर मैंने क्या कहा, इसको इस तरह से मैंने कन्वर्ट करके बताया। अब मुझे इसको एक सिंगल लिस्ट में स्टोर करके रखना है, ये ब्रैकेट बीच में ना दिखाई दे। अब देखो इस चीज को बोलते हैं फ्लैटन लिस्ट, लिस्ट को फ्लैट करना, खोलना। कॉम्प्रेस करना मतलब बांधना होता है, फ्लैट करना मतलब खोलना होता है, फ्लैटन बोलते हैं इसे। इस प्रोसेस को फ्लैटन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने कहा क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक न्यू लिस्ट बना लेते हैं, एक एम्प्टी, और हम कहेंगे प्रिंट क्यों करना भाई, न्यू, हाँ प्रिंट करेंगे लिस्ट डॉट अपेंड ऑफ आई, नहीं तो अपेंड क्या हम यहाँ पर कर देंगे, पहले हम जे को अपेंड करेंगे, फिर किसको करेंगे अपेंड, इसको अपेंड करेंगे हम, और जे की जगह क्या करेंगे हम, आई को, और बाहर आके न्यू लिस्ट प्रिंट करा लेंगे। डन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कंप्लीट ओपन हो की लिस्ट आ जाएगी। इस प्रोसेस को हम करने जा रहे हैं किससे, कॉम्प्रिहेंशन से। कैसे करेंगे हम, हाँ, तो ये तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कैसे करेंगे। और हम्म, ब्रैकेट हम्म, हम्म, इन फॉर के अंदर फॉर लगेगा इसमें, है? आई फॉर आई सर, इसमें तो खाली टाइप टाइप लगा के कर लिया ChatGPT? नहीं सर, खाली टाइप बता के प्रिंट कर देंगे। चलो मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ। ठीक है, और टाइम इसलिए देता हूँ कि